पहले पति पीता था, फिर बेटा पीने लगा और नाती भी पी रहा है। ये स्थिति हो गई है और हम सबकी घर की हालत बहुत ख़राब है। आर्थिक स्थिति चौपट हो रही है, सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो भी चौपट हो रही है। जो बात थी कि शहर के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं का सम्मान होगा, उनके साथ जो अपराध बढ़ रहे हैं उन अपराधों को कम करेंगे, लेकिन महिलाओं का सम्मान बढ़ असंतोष था और लोगों ने अपना असंतोष दर्ज भी कराया। हमारे प्रदेश कार्यालय में लोग गए, शिकायतें की, सब कुछ किया। उसके बाद हमारा जो नेतृत्व दुर्ग जिले की सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 3 प्रत्याशियों को पहली बार चुनाव मैदान में उतारा गया है, जबकि 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं। बहरहाल हमने आज बातचीत की भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के अध्यक्ष ब्रजेश भोजपुरिया जी से, जो कि खुद भी एक टिकट के दावेदार थे वैशाली नगर से, लेकिन वैशाली नगर की टिकट इस बार रिकेश सिंह के झोले में गई है। अलावा जो अन्य जो भिलाई नगर की जो सीट है वो प्रेम प्रकाश पांडे के पास है, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया है। इसके अलावा ललित चंद्राकर को दुर्ग ग्रामीण से टिकट दी गई है, जबकि अहिवारा से डोमालाल कोरसेवाड़ा को। आइए, हमने जब बातचीत की ब्रजेश भोजपुरिया से तो उन्होंने इस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी क्या रहेगी इस चुनाव में, उस पर कुछ चर्चा की है न्यूज़ T20 से। देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट न्यूज़ T20 के कैमरे से। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है, खासतौर पर इनके क्षेत्र में। और इनसे बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की इस विधानसभा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पिछले 1 साल से चल रही है और हमारे कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयार हैं चुनाव के लिए। हमारे बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं को तैयारी करके रखी हुई है। उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं का दौरा हुआ है, आम जनता से मिले हुए हैं और मिलने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, 9 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या काम किए हैं, पिछले 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह नेतृत्व में हमने क्या काम किए हैं, सबकी जानकारी जनता को दी गई है। और अभी उन्होंने 5 साल में इस सरकार के द्वारा किस तरह लोगों को ठगा गया है, जो 36 सूत्री इनका घोषणा पत्र था, गंगा जल हाथ में लेकर के इन्होंने कसम खाई थी, उसे इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया है। शराबबंदी उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था। शराबबंदी हुई नहीं आज तक। पहले क्या होता था कि केवल बाप पीता था, आज बेटा पी रहा है और हम सबकी घर की हालत बहुत ख़राब है। आर्थिक स्थिति चौपट हो रही है, सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो भी चौपट हो रही है। बच्चों को खाने पीने नहीं मिल रहा है, अच्छा भोजन नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे कपड़े नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल खराब। तो महिलाओं में एक बहुत बड़ा रोष है इसको लेकर के। इसके साथ साथ जो बेरोजगार बच्चे थे, जिनको इन्होंने बोला था कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, उन बेरोजगार बच्चों को भी इन्होंने भत्ता नहीं दिया। अप्रैल महीने में इन्होंने उसकी घोषणा की, लेकिन जो इंटाइटल बच्चे थे उसमें से इनने जो शर्तें लगाई उसमें से आधे बच्चे भी उसके लिए इंटाइटल नहीं हुए। 4 गैस सिलेंडर देने की बात की थी इनने, भूपेश बघेल ने, उसमें से 1 सिलेंडर किसी को दिया नहीं गया। इसके साथ साथ जो बात थी कि शहर के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं का सम्मान होगा, उनके साथ जो अपराध बढ़ रहे हैं उन अपराधों को कम करेंगे, लेकिन महिलाओं का सम्मान बढ़ा नहीं। आप लगातार देख रहे हो पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ किस तरह से अमानवीय कृत्य हो रहा है, रेप हो रहे हैं और सुरक्षा उनको नहीं मिल रही है। आज घर से अकेली महिला निकल नहीं पा रही है। हमने अपने सुबेला में देखा, सिद्धार्थ में 2 लड़कियाँ बेचारी गई थी, एक को चाकू मार दिया गया और एक बेचारी तालाब में कूद करके उसने अपने प्राण बचाए। और आप अभी मलकीत सिंह का मामला भी आपको मालूम है, खुशी पार्क में किस तरह से ये कृत्य हुआ। एक हमारे चंद्रशेखर ठाकुर का मामला है, खोखा में आदिवासी था, उसको भी मार दिया गया। मैं उसके घर गया था, उसके 5 बच्चे, 4 लड़कियां और 1 लड़का, और उसकी मिसेज की उम्र मुश्किल से 30 साल है। मतलब 5 बच्चों के बीच में 1-1 साल का अंतर है। आज उसके घर में कोई कमाने वाला खाने वाला नहीं और पुलिस का खौफ तो एकदम समाप्त हो गया है। प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है। जुआ सट्टा, अभी आपने पढ़ा होगा कि कई लाखों की गोलियां पकड़ी गई, बेनेडिल पकड़े गए, कप सिरप पकड़े गए। ये सारे के सारे नशे के सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हो रही हैं। आपको मालूम है अभी अफरा के सामने दुर्ग में हर साल में 4 बार 5 बार कुड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। 25 कुड़ियाँ पकड़ी गई, 50 कुड़ियाँ पकड़ी गई, लेकिन इसका स्रोत जहाँ है उसके पास क्यों नहीं पहुँच रहे, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि शासन प्रशासन पुलिस उससे मिला हुआ है। शराब नकली भी मिल रही है, असली भी मिल रही है, घर पहुँच शराब की सेवा हो रही है। कोरोना के समय जिस समय भाजपा के कार्यकर्ता, सारे सामाजिक संस्थाएं लोगों को कोरोना का टीका लगवा रहे थे, उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता
घर पहुंच शराब पहुंचाने की सेवा कर रहे थे, घर पहुंच में शराब पहुंचा रहे थे। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी आज इनकी जो आर्थिक संपन्नता है सबको दिख रही है। जिनके पास में स्कूटर की औकात नहीं थी, आज हमारे विधायक के ऐसे 50 साथी हैं जो 30-30 लाख रुपए गाड़ियों में घूम रहे हैं। महादेव ऐप का मामला है, सबको मालूम है किस तरह से 700 लोग मिसिंग हैं छत्तीसगढ़ के। 700 लड़के मिस हैं यहाँ से और गए हुए हैं दुबई और उनका पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को मालूम है और लोग पूरी तरह से ठान के बैठे हुए हैं कि इस चुनाव में पंजा को मरोड़ना है और कमल को खिलाना है। भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों के लायक ऐसे कोई योग्य कैंडिडेट नहीं थे, जिसकी वजह से सांसदों को इस बार तीनों राज्यों में उतारा जा रहा है। देखिए, सांसद को लड़ाने के पीछे उद्देश्य यह है, एक सांसद 8-9 विधानसभा से चुन के आता है। अगर हमने एक सांसद को एक विधानसभा में लड़ाया है तो ये मान लीजिए कि 8-9 विधानसभाओं में हमारी पार्टी का असर होगा और उस 9 विधानसभाओं में चूँकि सांसद का असर है और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को चुनाव लड़ने के कारण जितवा के ला सकता है, इसलिए उसको उतारा गया। प्रत्याशी चयन को लेकर के वर्तमान में जैसे दुर्ग ग्रामीण हो गया, वैशाली नगर हो गया, भिलाई नगर हो गया, इसमें कुछ असंतोष नजर आ रहा है आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं में? असंतोष था और लोगों ने अपना असंतोष दर्ज भी कराया। हमारे प्रदेश कार्यालय में लोग गए, शिकायतें की, सब कुछ किया। उसके बाद हमारा जो नेतृत्व है उसने उन सब चीज़ों को देखा, देखने के बाद जो सही लगा वो किया। सर, बीजेपी महिला आरक्षण विधेयक के साथ है, ऐसा सुना गया था, समर्थन भी किया गया बीजेपी के द्वारा, लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आई तो महिलाओं का फेस अभी दिख नहीं रहा है। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 14 को टिकट दी 33% सर, 33% भी नहीं हो रहा है सर। 14 दी ना, क्या है, देखिए महिलाओं को देना है, बात सही है, जी। लेकिन जीतने वाली महिला भी होना चाहिए ना। तो और हमने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को दें और अभी विधेयक भी लाए हैं, पास भी करवाया है। आप देखिए, देश की आज़ादी के बाद एक ही पार्टी बैठी हुई थी लंबे समय से, उनने तो केवल ढोंग किया लेकिन प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, 5 दिन का स्पेशल अधिवेशन बुलाया, जिसको देख करके हमारे सारे विरोधी घबरा गए थे कि पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन उस प्रस्ताव को रखा और उसको पास करवाया, महिलाओं को उनका अधिकार दिया, महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके अब हम लोग के साथ चलेंगी। ये थे ब्रजेश बिलपुरे जी, जिन्होंने बताया कि कमल ही हमारा चेहरा है, कमल ही हमारा निशान है और जीतने के बाद जीते हुए विधायक ये तय करेंगे कि इस प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज के लिए बस इतना ही और थैंक यू सर, आपको न्यूज़ T20 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जो दर्शक हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।